नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में होना क्यों जरूरी है, देश में बीजेपी की सरकार की क्या जरूरत है, अगर इसको समझना है तो यह देखना होगा कि जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वो काम कैसा कर रही है और सरकार बदलने से वहां के माहौल और जनता पर क्या फर्क पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं आज हाल ही में जो चुनाव हुए 5 राज्यों के, उसमें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वहां भजनलाल शर्मा जी को सीएम के रूप में बनाया गया। एक नया नाम था, लोग कह रहे थे बड़े भोले वाले, बहुत सज्जन हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे, बहुत भ्रष्टाचार है। लेकिन उन भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति, कार्यकर्ता या पदाधिकारी सज्जनता में उससे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन दुर्जनों के लिए उससे कड़क भी कोई नहीं है। आपको बता दें, जो बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू की, अब योगी जी के फॉर्मूले को जहां भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, फिर चाहे वो राजस्थान हो, फिर चाहे वो असम हो, और अब आप उत्तराखंड में भी देख रहे हैं लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, उन राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या, गोकसी करने वाले, अपराध करने वाले, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले, उनको न केवल शय दे जाती है, अपराधियों को अपराध करने की खुली छुट्टी दी जाती है। पुलिस प्रशासन मिलकर के ये कराता है। ये राजस्थान की एक अलवर की घटना से सिद्ध होता है। असल में वाकया है तिजारा का। आपको याद होगा, तिजारा सब जब बोलता हूं, बाबा बालकनाथ का क्षेत्र है, और वहां अलवर जिले के एक एरिया में गोकसी की कंप्लेंट थी। खुलेआम यह कहा गया कि किशनगढ़ बास में रुद गिदावड़ा एक जगह है, और वो गिदावड़ा का जो जंगल है, उस जंगल में गाय काटी जाती हैं, और उसमें यह बताया गया कि लगभग 50 गांवों में गौ मांस की सप्लाई की जाती है, 300 दुकानों पर उसको बेचा जाता है, और यह सब खुलेआम कांग्रेस के टाइम में चल रहा था। बाबा बालकनाथ ने इस मुद्दे पर कई बार बातें की कि गौकशी हो रही है, और आपने देखा होगा कि इस मुद्दे को लेकर हिंदू रक्षा दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग हमेशा इस बात को, सवाल को उठाते रहे। मोनू मानेसर का किस्सा आपने देखा होगा, जब नूह में दंगा हुआ, वो मोनू मानेसर का क्या किस्सा है, केवल वो गोकशी पर रोक लगाने के लिए जब कांग्रेस की सरकार वहां थी, उस समय ये कहता था बार बार कि भाई गोकशी बंद होनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन मिल गया, गोकशी करने वालों को खुली छुट्टी दे रखी थी कांग्रेस के कार्यकाल में, और जो इस गोकशी करने वालों को रोकते थे उनको बताया जाता था कि ये तो बजरंग दल के गुंडे हैं, उन्हीं के ऊपर केस लाद दिया जाता था और जेल में डाल दिए जाते थे। आज सत्ता परिवर्तन हो गया, अब वहां जो है गहलोत की सरकार नहीं है। इस समय भजनलाल सीएम बन गए, और भजनलाल ने सीएम बनते ही ये जो इस तरह के लोग हैं, जहां से भी पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी मिल रही है कि कोई गलत काम हो रहा है, अवैध धंधे हो रहे हैं, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई चलाना शुरू है। अब बहुत बड़ी कार्रवाई इस तिजारा क्षेत्र में और अलवर क्षेत्र में हुई है। ये जो गोकसी थी, ताज्जुब की बात यह है कि कुछ लोगों ने कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेसी नेताओं के शय पर जंगल का जंगल कब्जा रखा था, और आपको जो मैं आंकड़े बताऊंगा आप जानकर चौंक जाएंगे कि राजस्थान के जो ये किशनगढ़ बास में वो गिदावड़ा जंगल बता रहा हूं, वहां आप सोचो, कितना सोच सकते हो कि सरकारी जमीन कितनी कब्जा रखी होगी, कितना जंगल पर कब्जा होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। 500 बीघे जंगल कब्जा रखा था। 500 बीघे कितना होता है, अरबों रुपए की जमीन है। और उस 500 बीघे में आपको ध्यान के ताज्जुब होगा कि 70 बीघे में लगभग खेती हो रही थी, गेहूं की फसल लगती थी, सरसों बोई जाती थी, समय आने पर गन्ना भी बोया जाता था, यह सब चल रहा था। प्रशासन को जानकारी होती थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोगों की जो पहुंच है, जो विधायक हैं वहां के, वही सब करवा रहे हैं, और मुख्यमंत्री तक कोई कुछ बोलता नहीं था। सत्ता का परिवर्तन हुआ
तो सीएम के सीधे सीधे आदेश हैं कि कोई भी इस तरह की अवैध गतिविधि हो रही हो तो पुलिस के अधिकारी उस पर कार्रवाई करें। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो ऐसा होगा नहीं जो गोकसी वालों को प्रश्रय देगा। पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस के आला अधिकारियों को जब ये जानकारी मिली, उसमें बड़ी टीम बना करके बुलडोजर की कार्रवाई हुई। और आपको बता दूं कि 500 बीघे में जो कब्जा किया हुआ था उस कब्जे को छुड़वाया गया, यानी बुलडोजर चला दिया गया। वहां कुछ दुकानें भी बनाई हुई थी, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रखे थे, कुछ वहां पर गोदाम बना रखे थे, कुछ मकान बना रखे थे, सबको जमीन में मिला दिया गया। बुलडोजर की कार्रवाई हुई, जमीन मुक्त हुई। 500 बीघे जंगल जो था वो जंगल पे कब्जा कर रखा था, एक तरह से कोई घुस नहीं सकता था वहां, और आम आदमी जाएगा तो उसके ऊपर हमला कर देते थे। ये सब घटनाएं हो रही थी और गुंडागर्दी इस स्तर पर चल रही थी कि पुलिस में आप जाइए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कहां हो रही है गोकसी, बताओ हमें। और पुलिस की टीम को एक आध बार मोनू मानेसर और उनके ग्रुप के लोग अगर जानकारी दे के आए हैं कि चलो जी हम चल रहे हैं, हम जानकारी दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है। अब ये हरियाणा का है, आप राजस्थान में ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। पुलिस को फोन कर सकते हो, पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हो। तो वहां के राजस्थान के जो युवक है इनको जानकारी देते थे तो ये कहा जा रहा है कि वो बदमाशों को बता दिया करते थे, भाई तुम्हारी शिकायत आई है, आज हम रेड करने आ रहे हैं, तो रेड करने आ रहे हैं तो भाग जाओ। और ये अभी भी हुआ कि वहां कई वाहन ऐसे मिले हैं जिसमें गायों को लाया जा रहा था, गाय का मांस ले जाने के लिए गाड़ियां खड़ी थी, सब छोड़कर भाग गए। तो ये जंगल है, जंगल में भागे हैं, लेकिन कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और उनके ऊपर गंभीर धाराओं में लगभग 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गंभीर धाराओं में वहां मामला दर्ज किया गया है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, यह मामला गोकसी का नहीं है केवल, यह मामला अवैध अतिक्रमण का भी नहीं है, यह मामला है भ्रष्टाचार पुलिस की सतह पर, प्रशासन की सतह पर, सरकार की सतह पर। और आप देखें, ये ट्रेंड देखिए आप। अभी ये राजस्थान की घटना है, राजस्थान के अलावा पश्चिम बंगाल में आप सुनते होंगे, पश्चिम बंगाल में आपने सुना कि किस तरह से वहां एक क्षेत्र में महिलाओं के साथ सामूहिक रेप, मतलब वहां की महिलाएं अब मुखर होकर बोल रही हैं क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता उनके बीच पहुंचे हैं। पहली बार मीडिया वहां पहुंचा, संदेश खाली आपने सुना होगा। लोग बता रहे हैं कि इसी तरह जंगल का जंगल कब्जा रखा है, लोगों की जमीनें कब्जा ली, सरकारी वहां पर तालाब हैं उसमें रेत मट्टी डाल दी, मट्टी डाल के उसको समतल कर दिया, फिर उस पर कॉलोनियां काट दी, और ये सब हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जानकर भी अनजान बने हुए हैं और पुलिस तो कुछ करती ही नहीं है क्योंकि दोनों का गठजोड़ है। हालात ये हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी वहां दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं, पत्रकारों को पकड़कर जेल में डाल दिया जा रहा है। इस देश में बिल्कुल दो दल अलग अलग हैं, दो विचारधारा राजनीति में बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। एक विचारधारा वो है जो गौ के काटने वालों को किस तरह से प्रश्रय देती है, अवैध कब्जा करने वालों को किस तरह से संरक्षण करती है, अवैध धंधा नशे का कारोबार करने वाले, जमीनों पर कब्जा करने वाले, उनका साथ देती है, जो पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं। आपने राजस्थान की ही जब मैं बात करूं तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब आपने देखा। और दूसरी तरफ वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जहां इस तरह से अगर सत्ता परिवर्तन होता है, पश्चिम बंगाल में भी जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा समस्या बहुत विकराल है, क्योंकि वहां लगभग एक अनुमान के अनुसार 3 से 4 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां बसा दिए गए हैं जिनके पास फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने ये सारी सुविधा दी है, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का समाधान समय लगेगा। जैसे योगी जी को उत्तर प्रदेश को सुधारने में पूरा 5 साल का पहला टर्म लग गया, क्योंकि शासन में बैठे हुए लोग, पुलिस में बैठे हुए लोग, प्रशासन में बैठे हुए लोग इस बात के आदी ही नहीं है कि ईमानदारी से काम किया जाए। उनको लगता है कि मंत्री, मुख्यमंत्री सब पैसा लेते हैं और जुबान बंद रखेंगे, आपकी सेटिंग ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसी अवैध धंधे करते रहो। समय लगेगा, लेकिन ये जरूरी है कि जिस तरह से बड़ा प्रदेश है और गुंडागर्दी, अपहरण, लूट, हिंसा के लिए जाना जाता था, आज वो उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के नाम से फेमस है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जरूरी है। इसीलिए 2024 में केंद्र में मोदी जरूरी है, क्योंकि केंद्र की भी सरकार हम देखेंगे। अभी एक वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर मुझे मिली है कि राहुल गांधी किस तरह से कमलनाथ को फोन मिलाते हैं जब वो सीएम थे और अपने एक मित्र के साथ रेस्टोरेंट में बैठे और उसको
सरकारी टेंडर दिला देते हैं। ये लूट चल रही थी, इसीलिए ये जो विपक्षी पार्टियां हैं इनमें बेचैनी है, क्योंकि सत्ता से दूर होकर ये भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो भाजपा को लाना होगा, और राज्यों में भी, चाहे वो भजन लाल हो, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी या योगी जी, इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि प्रदेशों में भी शांति बहाल के लिए, गुंडों को लगाम लगाने के लिए, लो एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी की सरकार आना बड़ा जरूरी है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।